तो चलिए, ये चैप्टर ना, ये चैप्टर एक क्वेश्चन का है ना, और सिंपल सा चैप्टर है, मैथमेटिकल अप्रोच बेस्ड, और ज्यादातर क्वेश्चन ही आएगा या तो आरएमएस पे आता है या तो आरएलसी पे आता है। ठीक है, इन्हीं दो में से एक पे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो कैसी होती है? अच्छा, इससे पहले आपने डीसी करंट पढ़ा है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होती है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हो आप? डायरेक्ट करंट को आप बोलते हो डीसी करंट। क्या बोलते हो? डीसी। ये जो डीसी होती है ना, समझ आ रही ना बात? ये यूनि डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में होती है। और ये कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। मैं शॉर्टकट लिख दिया हूं ऐसे, बाई डायरेक्शनल होती है। और ये कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है। समझ आ रही ना बात? और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको मेजर करने के लिए, डीसी करंट मेजर करने के लिए जो अमीटर होता है, उसको याद है ना? गैल्वेनोमीटर को किस में बदलते हैं? अमीटर को, अमीटर में। और अमीटर क्या मेजर करता है? बड़ी करंट। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसके लिए होता है? स्पेशली डीसी के लिए होता है। किसके लिए होता है? डीसी के लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट किससे मेजर करेंगे? तो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। समझ आ रही ना? अगर आपको याद हो, ये गैल्वेनोमीटर जो फंक्शन करता था ना, या मतलब गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताता था। गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, वो जो कॉइल होती थी उसमें करंट बहती थी। करंट की वजह से क्या लगता था? टॉर्क लगता था। तो इसमें जो रीडिंग आती थी गैल्वेनोमीटर में, वो किसकी वजह से आती थी? टॉर्क की वजह से आती थी। इसमें जो रीडिंग आएगी, इसमें वर्ड से पता चल रहा है, वहां पे टॉर्क था, यहां पे कहीं ना कहीं रीजन कौन होगा? हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। क्लियर रहेगा? और ये किस पे बेस था? इसको लिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। गैल्वेनोमीटर का आप पूरा फंक्शन जानते हैं। वो किस बेसिस पे था? गैल्वेनोमीटर टॉर्क बेसिस पे काम करता था। और उसमें लीनियर डिफ्लेक्शन होता था। कैसा होता था? लीनियर डिफ्लेक्शन होता था। और इसमें कैसा होगा? नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन। कैसा होगा? नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन होगा। समझ आ रही ना? और इसमें कैसा होगा? लीनियर डिफ्लेक्शन, लीनियर डिफ्लेक्शन। और इसमें नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन। इतनी बातें लिख लीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें थी। ठीक, हो गया ना? लिख चुके हैं ना? ये हीट लॉस बेसिस पे काम करता है, ठीक है, और वो टॉर्क के बेसिस पे काम करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं एसी और डीसी की। अगर आप डीसी देखोगे, डीसी यूनि डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल। जैसे मान लेते हैं ये करंट है, ठीक है, वैसे टाइम ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ या तो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, है कि नहीं? ऊपर ऊपर। या तो फिर क्या होगा? करंट वर्सेस टाइम, या तो ऐसे नीचे नीचे रहेगा, ठीक, ऐसे रहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और भी तरीके से हो सकती है, बहुत तरीके से हो सकती है। आई वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो इसका ऐसे ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक, इस तरह से। बहुत तरह की हो सकती है, समझ? लेकिन रहेगी कैसी? यूनि डायरेक्शनल। समझ आ रही ना बात? लेकिन अगर एसी की बात करोगे तो एसी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। अगर बाई डायरेक्शनल होता है तो बेसिकली इसमें चार तरह के हमने देखने हैं, हमें पढ़ना है। चार तरीके की एसी पढ़ना है। समझ आ रही ना बात? और स्पेशली एक होती है साइनोसाइडल, जिसमें साइन फंक्शन आता हो। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम केयरफुली देखेंगे। डीसी तो आपको समझ आ गई ना? एक ही डायरेक्शन में होगी तो वो क्या कहलाएगी? डीसी कहलाएगी। और ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होती है। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, इसका
आई वर्सेस टाइम ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ साइन है ना, साइन कहां से शुरू होता है? 0 से, तो ये ऐसे होगा ना, समझ आ रही ना? ये होगा साइनोसाइडल, इसको बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कॉस हो, क्या दिखे? कॉस दिखे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखने जा रहा है आपको। आई वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। कहां से शुरू होगा? प्लस कॉस है, तो कहां से? एक्सट्रीम से। कहां से शुरू होगा? एक्सट्रीम से, ऐसे ना, एक्सट्रीम से शुरू होगा। ये किसका हो जाएगा? कॉस का। ये कौन सी है? साइनोसाइडल। ये कौन सी है? कॉस वे वाली। अब अगला एक देखना है ट्रायंगुलर, फिर उसके बाद देखना है रेक्टेंगुलर। इसी 4 पे पूरा एसी चैप्टर है। पहले इनको बना लीजिए, फिर उन दोनों को बताते हैं, ठीक? लिख चुके हैं ना? जल्दी करो, फिगर ही तो है, एकदम सिंपल। हो गया ना? चलो अगला देखो। ये 2 हो गए, साइन और कॉस वाली। और तीसरी कौन सी देखेंगे? ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर एसी, ट्रायंगुलर एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसकी पिक्चर कैसे होगी? ये आई वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। आई वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक? ओह सॉरी, इस तरह से होगा। ये ट्रायंगुलर ग्राफ होगा, किसका? एसी का, ठीक है। और एक होता है रेक्टेंगुलर एसी। रेक्टेंगुलर एसी, रेक्टेंगुलर एसी। रेक्टेंगुलर एसी जो होती है उसका इस तरह से ग्राफ होगा, आई वर्सेस टाइम ना, इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक? ये कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर एसी। ये 4 हमारे सिलेबस, मतलब इन्हीं 4 के बारे में पढ़ना है, ठीक? अब एक एक करके देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, इससे कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है ना। तो हम पहले रेक्टेंगुलर एसी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है? कर चुके? 2 ही ग्राफ है। हो गया? अब देखिएगा, हमारे पास जो पूछा जाता है ना, वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 3 क्वेश्चन को मैं बता, 3 नहीं, हालांकि 2 ही है, तीसरे पे पहुंचते हैं दूसरे के थ्रू। समझ आ रही ना? वो तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो एवरेज करंट पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एवरेज करंट। या तो फिर क्या पूछी जाती है? एवरेज करंट किसके लिए? एसी के लिए। या दूसरा फिर क्वेश्चन हमसे होता है आरएमएस करंट। क्या होता है? आरएमएस करंट। आरएमएस करंट का फुल फॉर्म क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इस तक पहुंचने के लिए, आरएमएस तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ना होता है स्क्वायर, स्क्वायर मीन करंट। क्या पढ़ना होता है? स्क्वायर मीन करंट। तो स्क्वायर मीन करंट जब हम समझ जाते हैं ना, क्या समझ जाते हैं? स्क्वायर मीन करंट, उसी का क्या कर देते हैं?
रूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, आरएमएस करंट मिल जाती है। समझ आ रही ना बात। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा फील के लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर एसी से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ना, फिर उसके बाद बाकी के लिए अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एवरेज का फार्मूला देखते हैं। आई एवरेज अगर आपको चाहिए, एवरेज मतलब बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार। तो आई एवरेज अगर चाहिए तो आपको ये पहले से ही पता है, अगर किसी चीज का एवरेज चाहिए होता है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम ना, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम। ऐसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये होता है हमारा एवरेज करंट का फार्मूला। अगर आप इस चार्ज को तोड़ना चाहे, कभी कभी क्या होता है, चार्ज को करंट से फाइंड करना होता है। इससे फाइंड करना होता है, करंट से। तो अगर करंट से फाइंड करना होता है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, ये हो जाता है। अच्छा, ये क्या है, छोटा सा चार्ज है ना, क्या है, छोटा सा चार्ज। तो चार्ज की जगह पे क्या रखेंगे, आई डी टी, ये छोटा सा चार्ज इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम को लिखने का तरीका ये भी होता है डी टी। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने आपको एक जगह बताया है, अगर dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, t, और लिमिट कहां से कहां तक होती है, t1 से t2। जब लिमिट रखोगे ऊपर वाली तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। इसको आप डेल्टा t भी बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, डेल्टा t भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा t होता है, मतलब टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया और ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। क्लियर रहेगा ना। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या कहलाता है, आई एवरेज कहलाता है। अब इसके बाद अगर आपको स्क्वायर मीन, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब भी क्या होता है, एवरेज होता है। तो मीन मतलब भी एवरेज होता है। अगर एवरेज होता है मीन का मतलब, तो एक चीज आपको समझ आ रही है ना, स्क्वायर का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज, और ये क्या कहलाएगा बताइए, आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी ना। समझ आ रही ना बात। ये किसका एवरेज हो गया, स्क्वायर का, करंट के स्क्वायर का एवरेज। और अब आपको अगर आरएमएस चाहिए तो इस पे क्या लगा दो, रूट। जब इस पे रूट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज बराबर होगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई डी टी। अब पूरे का क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो पूरे का रूट कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, आई आरएमएस कहलाएगा। और ये बराबर होगा किसके, रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी। समझ आ रही ना बात। तो ये और ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिससे आ सकता है, दो ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। समझ आ रही ना बात। तो इसको करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक बात मुझे बताइएगा, एक मिनट सुनना। जैसी करंट की इक्वेशन होती है ना, वैसी ईएमएफ की भी इक्वेशन हो सकती है। तो सेम चीजें ईएमएफ के लिए पूछ सकता है ना। जैसे ये एवरेज करंट है, वैसे एवरेज ईएमएफ पूछ सकता है। जैसे ये स्क्वायर मीन करंट है, वैसे क्या पूछ सकता है, स्क्वायर मीन ईएमएफ पूछ सकता है। ऐसे ही क्या पूछ सकता है, आरएमएस ईएमएफ पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे फार्मूले जैसे करंट के लिए वैसे किसके लिए हो जाएंगे, ईएमएफ के लिए। समझ गए ना। सेम क्वेश्चन जैसे करंट के लिए करेंगे, वैसे सिमिलर क्वेश्चन किसके लिए हो सकते हैं, ईएमएफ के लिए। तो चलिए इस पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेक्टेंगुलर एसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें इसका फील आए कि है क्या बेसिकली। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन, द मीन एंड आरएमएस वैल्यू। पहले क्या बताना है, मीन। मीन मतलब सिंपली क्या, एवरेज वैल्यू। और कौन सी बताना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, मैंने बताया जो करंट के लिए फॉर्मूला है वही किसके लिए, वोल्टेज के लिए। ऑफ किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब यहीं तक, t/2 तक, शोन इन द फिगर आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हाफ साइकिल तक लगातार वोल्टेज कितना है,
कांस्टेंट है ना, कितना है वी नॉट ना, तो इसका एवरेज क्या होगा वी नॉट, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है आपसे, आरएमएस ना, तो आरएमएस कैसे करते हो, देखो ईएमएफ का स्क्वायर का एवरेज कितने के बराबर होगा बताइए, इंटीग्रेशन ईएमएफ स्क्वायर dt डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dt। अच्छा कहां तक पूछा है बताइए टाइम, कहां तक, 0 से, तो यहां पे सीधा dt की जगह पे क्या, अच्छा dt क्या है छोटा सा टाइम, इंटीग्रेशन मतलब पूरा टाइम, कहां से कहां तक, तो कितना हो जाएगा t/2, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करोगे, ईएमएफ कितने के बराबर है t/2 तक, वी नॉट के बराबर, तो यहां पे क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कहां तक t/2 तक। अच्छा वी नॉट क्या है कांस्टेंट, तो वी नॉट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट कहां से कहां तक 0 से t/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा t/2, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए वी नॉट स्क्वायर। अच्छा इसकी लिमिट रखने के बाद क्या होगा t/2, सीधा कट कर सकते हो इतना तो आता है, तो ये कितना हो जाएगा ईएमएफ का स्क्वायर का क्या हो जाएगा एवरेज। अच्छा इसका रूट लगा दो तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आरएमएस, तो ये ईएमएफ आरएमएस कितने के बराबर हो जाएगा वी नॉट के, तो मतलब एवरेज भी कितना आया वी नॉट, आरएमएस भी कितना आया वी नॉट, कौन सा सही हो गया ए वाला। ये मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, आप सीधा कर सकते हैं। नहीं एक में किस्मत अच्छी होगी आ जाएगा, इसीलिए मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तब आपको फील आएगा है क्या, ठीक है ये दो फार्मूला है ना, पहला वाला देखो एवरेज पूछा है कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक ना, तो 0 से t/2 तक अगर पूछा है तो लगातार कैसा है पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो निकालने की जरूरत नहीं, अगर चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dt, यही होता है ना। अगर आप dt देखोगे तो ये कितने के बराबर है t/2 ना, ईएमएफ वी नॉट है ना वो बाहर आ जाएगा, और ये क्या dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से t/2, ये कट जाएगा ना, वी नॉट ही रह जाएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो लिख चुके होगे, अभी भी नहीं हो गया, इसको करिए, द पीरियोडिक वोल्टेज V varies with time as shown in figure. T is the time period, the RMS value of the voltage, RMS वैल्यू पूछा है। अच्छा जब कोई लिमिट ना दी हो कि कहां तक निकालना है, पिछले क्वेश्चन में लिमिट दी थी ना t/2 तक, अगर लिमिट ना दी हो तो पूरे साइकिल की निकालना है, मतलब कहां तक t तक। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं क्या होता है, जो भी लिमिट लें आंसर सेम आएगा, इसीलिए वो लिमिट देता नहीं है, समझ आ रही ना बात। तो कहां से कहां तक निकालना है 0 से t तक, आपको क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, चलिए आरएमएस वैल्यू निकाल करके देखते हैं इसकी। ईएमएफ स्क्वायर का क्या निकालोगे एवरेज ना, मीन पहले निकालोगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ईएमएफ स्क्वायर dt डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dt। पहले हम निपटा देते हैं इस वाले टाइम को, कहां से कहां तक निकाल रहे हैं 0 से कहां तक निकाल रहे हैं t तक, तो कितना हो जाएगा टाइम t हो जाएगा, निकाल दिया t। अब इसके बाद ऊपर वाले को देखते हैं, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, कितने पार्ट में दो पार्ट में, कभी नीचे वाले को मत तोड़िएगा। अच्छा कभी ऐसा देखे हो 1 डिवाइड बाई, समझ आ रही ना बात, ये 3 लिखा हो
तो ऐसे कर सकते हो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब ऊपर वाले को लिमिट में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां से कहां तक तोड़िए, 0 से t/4, तो 0 से कितना हो जाएगा t/4, और यहां पे ईएमएफ कितने के बराबर है बताइए, v0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dt, प्लस कहां से कहां तक आगे, t/4 से कहां तक, t/4 से t तक, t/4 से कहां तक t तक, और यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 0 है वोल्ट, ईएमएफ 0 है, इसको 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, v0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का क्या होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/4, और नीचे कितना होगा t, इसको सॉल्व करेंगे, v0 स्क्वायर और इसकी लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा t/4, और यहां पे कितना आ जाएगा t ही रहेगा, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 है, तो यहां से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा ईएमएफ, समझ आ रही ना, ये कितना हो जाएगा ईएमएफ स्क्वायर का मीन, ठीक, स्क्वायर मीन तो आ गया, आपको क्या चाहिए आरएमएस, तो इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा ईएमएफ आरएमएस, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या हो जाएगा v0, और ये डिवाइड में क्या है 4 का रूट कितना होगा 2, बस आंसर हो गया, समझ आ रही ना, बस क्लियर रहेगा। अच्छा, ये आंसर बदल जाता अगर यहां पे देखिए, ए पोटेंशियल V वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर, T इज द टाइम पीरियड, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो आपको कुछ डाटा नहीं दिया था तो कहां तक निकाला आपने, T तक निकाला, लेकिन अगर आपको t/4 तक निकालना होता तो आंसर दूसरा होता, यहां पे टाइम कितना हो जाता बताइए, t/4 हो जाता, तो t/4 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, कितना आ जाता v0 आ जाता आरएमएस, समझ आ रही ना बात। The RMS value of potential difference V shown in the figure is, RMS value इस बार बताइए, RMS वैल्यू पूछ रहे हैं, the RMS value of potential difference V कहां पर, यहां पर नहीं, 2t नहीं होगा, ये t/2 से t है, फिर ये 3t/2 होगा, ठीक है, आप t तक निकालिए, कौन सा वाला होगा, निकाल करके देखिए, है ए वाला होगा, ए वाला, और कोई आंसर आ रहा है, टी तक निकालना है, टी तक, मैंने बताया ना, अगर मेंशन ना हो तो कहां तक आप निकालिए, टी तक निकालिए, कौन सा आएगा, सी किसने बोला है, सी, अगर सी आ रहा है तो सही है, निकाल सकते हो कि नहीं, ईएमएफ स्क्वायर मीन पहले निकालो, तो ये क्या हो जाएगा ईएमएफ स्क्वायर dt डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। अच्छा, कहां तक निकालना है, कहां तक निकालना है, t तक निकालना है, तो ये टाइम की कितना हो जाएगा t, अब इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा ना, दो पार्ट में तोड़ना होगा, पहले कहां से कहां तक, 0 से
टी बाई कितना है, टी बाई टू तक, टी बाई टू तक कितना है, वी नॉट और क्या, डी टी, वी नॉट स्क्वायर डी टी। फिर उसके बाद प्लस टी बाई टू से कहाँ तक, टी तक, टी बाई टू से टी तक, और यहाँ पे क्या है वी नॉट जीरो, और ये डी टी, ये तो जीरो हो गया ना। अब वी नॉट स्क्वायर बाहर कर लो, वी नॉट स्क्वायर बाहर कर लिया, डी टी का क्या हो जाएगा टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी बाई टू, और यहाँ नीचे टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टी, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे टी बाई टू, लोअर लिमिट तो जीरो है, रखने की जरूरत नहीं है, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, ई एम एफ स्क्वायर मीन आ गया ना, वो मीन आ गया। अब क्या चाहिए आपको आर एम एस, आर एम एस चाहिए तो रूट लगा दीजिए, तो कौन सा आ जाएगा सी वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कर ले जाओगे ना, हटा दे, अरे कुछ खुद से भी करो एक आध क्वेश्चन। ये वाला देखिए, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू बताना है, वही नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल टी तक, यहां तक बताइएगा। बी, हाँ लॉजिक अच्छा लगा है। देखो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज तो जीरो हो जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है, अगर आपको कहें तो मैं दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। एवरेज वाला सॉल्व करूं कि कर ले जाओगे, देखो एवरेज वाला जब आप करोगे, ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ डी टी डिवाइड बाई ओए डी टी ना, कहां से कहां तक निकाल रहे हो आप, कैपिटल टी तक, तो यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी ना। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, पहले जीरो से कहां तक टी बाई टू, ईएमएफ कितना होगा वी नॉट डी टी ना, प्लस टी बाई टू से कहां तक टी तक, और ईएमएफ कैसा है माइनस वी नॉट डी टी। अगर सिमिलर है ना, ये सॉल्व करोगे ये सॉल्व करोगे सेम आएगा ना, सेम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा जीरो ना। अब देखो जब यही चीज आप करते, एक मिनट ध्यान से सुनना, आरएमएस आप बताइए, यहां पे स्क्वायर होता तो यहां भी स्क्वायर होता, और यहां भी स्क्वायर होता, यहां भी स्क्वायर होता, तो माइनस का स्क्वायर कर दो तो प्लस हो जाता है, तो वो कट के जीरो नहीं होगा, आंसर आएगा। करके देखिए कितना आता है, मैच कराइएगा हमसे, कौन सा आएगा, यही तो है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा ना, करके देख लेते हैं। ईएमएफ एवरेज, ईएमएफ स्क्वायर का एवरेज, ये क्या हो जाएगा ईएमएफ स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। यहां पे लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, जीरो से टी तक, तो कैपिटल टी, और यहां पे क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डी टी, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से टी बाई टू तक, प्लस टी बाई टू से कहां तक लिमिट टी तक, और ये क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर डी टी, तो प्लस ही आएगा। समझ आ रही ना बात, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब वी नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, वी नॉट स्क्वायर बाहर हो गया, यहां पे क्या बचेगा डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी, और लिमिट कहां से कहां तक जीरो से टी बाई टू, प्लस यहां पे क्या बाहर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर और टी, लिमिट कहां से कहां तक टी बाई टू से
टी तक ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। पहले ऊपर वाली लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू, और ये भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू। तो वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू, वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू, तो कितना हो जाएगा, टू वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू, इतना हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या है, टी, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल। इसका क्या निकालना है, आर एम एस, तो क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो कितना आ जाएगा, वी नॉट आ जाए, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, अभी मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं या जो भी चीजें पढ़ाई है वो कौन सी ईएमएफ या करंट के लिए पढ़ाया है, ये वाली रेक्टेंगल या स्क्वायर वाली के लिए पढ़ा है। इसमें आसानी क्या है, सीधा सीधा पोटेंशियल एक लिमिट तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या फिर क्या रहता है, जीरो रहता है या नेगेटिव रहता है। तो आसानी से लिमिट को लगा करके हम उस हिसाब से रख लेते हैं। एक मिनट सुनना ध्यान से, अब अगली वैरायटी पढ़ाने जा रहा हूं। क्या हुआ, यहां तक क्लियर है ना? हाँ चलो, अब अगली चीज देखो। अगर ये ईएमएफ अभी तक क्या था, कांस्टेंट कांस्टेंट मिल जा रहा था ना लिमिट तक, लेकिन अगर ईएमएफ की इक्वेशन ऐसे हो ना, ईएमएफ नॉट साइन, एक मिनट, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा दिया हो, अब पता चला ना इसको क्या करना है, इसको उठा करके जब आप यहां पे रखोगे ईएमएफ स्क्वायर की जगह पे ना, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना। तो जब इसका स्क्वायर करके यहां पे रखोगे ना, तो फिर इसका इंटीग्रेशन मुसीबत बन जाएगा हमारे लिए। समझ आ रही ना बात? तो इसके लिए कुछ जुगाड़ होते हैं जिससे इंटीग्रेशन से हम क्या करें, बच जाए। उस जुगाड़ को मैं पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समझ पा रहे हो ना? तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ईएमएफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ऐसे भी तो हो सकता है ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसी इक्वेशंस अगर है, इन इक्वेशंस को जब आप आरएमएस निकालने जाओगे तो इसका पहले क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करके क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के बाद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं जो हम जहन में रखेंगे जिससे हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? एक बात आप समझिए, साइन फंक्शन हो साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, इन दोनों का अगर एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, और वो टाइम लिमिट आपको दी हुई है 0 से कितना टी दी हो, कितना दी हो, टी दी हो, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी, एवरेज वैल्यू वो 0 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 0 की वैल्यू। अगर आपको पता है साइन फंक्शन ऐसे होता है ना, और कॉस फंक्शन ऐसे होता है ना, अभी आपको साफ दिखेगा, ध्यान से सुनना। अच्छा यहां पे टाइम की वैल्यू क्या होगी बताइए, t/2, और यहां पे कितनी होगी, t होगी। अच्छा इसमें ये कितना होगा, ये इतना है, इतना t/4, कितना होगा, t/4, और यहां पे कितना होगा, t/2, यहां पे कितना होगा, 3t/4, और यहां पे कितना होगा, t। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब 0 से t, 0 से t, तो जितना ऊपर है उतना, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 0 ना, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो। 0 से कैपिटल T के बीच में देखिए, जितना नीचे है उतना ऊपर है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 0। लेकिन जब लिमिट
0 से t/2 होगा। कितना होगा? t/2 ना। तो अगर t/2 होगा तो एक चीज आप समझिए, ये जो एवरेज वैल्यू है, मान लेते हैं ये करंट का ग्राफ है। किसका है? करंट का ग्राफ। समझ आ रहे हो? तो करंट का ग्राफ है, तो एवरेज वैल्यू जो यहां पे है इस वाले में, आधा तो है नहीं, आधे का एवरेज पूछ रहा है ना। तो आधे का एवरेज निकालते वक्त अगर साइन और कॉस दिखता है तो उस वक्त ध्यान से सुनना, साइन का जो एवरेज होगा, किसका एवरेज? साइन ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो बराबर होगा किसके बराबर? किसके बराबर? 2/पाई के बराबर। कितने के बराबर होगा? नहीं समझ आई बात? कहां तक? 0 से, अच्छा 0 से t तक पूछ देगा, तब जितना ऊपर उतना। साइन में भी एवरेज क्या होगा? 0, और कॉस में भी एवरेज क्या होगा? 0 से t के बीच में कितना होगा? 0 होगा ना। लेकिन अगर t/2 तक पूछता है साइन में एवरेज, तो इसका मतलब ये वाला तो अब नहीं, यहीं तक पूछ रहा है ना। तो यहां तक का जो एवरेज होता है, अगर साइन फंक्शन की जरूरत, साइन ये कौन सा ग्राफ है? साइन है ना। तो उसका एवरेज कितने के बराबर होगा? 2/पाई के। अब लॉजिकली आप सोच करके मुझे बताइए, अगर यही कॉस का एवरेज चाहिए 0 से t/2 तक, तो यहां पे कौन सा है? यहां पे कितना है बताइए? t/2। अगर t/2 तक, आप दिमाग लगा करके बताइए कितना होगा? 0 से t/2 कितना होगा? बोलो कितना होगा? ध्यान से एक बार सुन लो, मैं ये बता रहा हूं जैसे एवरेज निकालना है मुझे। क्या निकालना है? अच्छा ये बताओ, जैसे करंट आपकी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है ना। तो आपसे मैंने I एवरेज पूछा, तो आप प्रोफेशनली इससे जाओगे ना, I एवरेज इज इक्वल टू I dt डिवाइड बाई क्या करोगे? dt करोगे ना। तो यहां पे I0 रखोगे ना, तो I0 रखोगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन से तब एवरेज मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं सीधा आप क्या करिए, ये जो दिया हुआ है ना, इस पे एवरेज चाहिए ना, एवरेज लगा। I0 जो है एक फिक्स वैल्यू है, इसका एवरेज नहीं हो सकता। तो I0 को छोड़ दीजिए, इसको रखे रहिए। अगर आपसे 0 से t के बीच में पूछता है, किसके बीच में? तो 0 से कैपिटल T के बीच में टाइम इंटरवल में पूछता है एवरेज, तो साइन की जगह पे क्या कर दीजिए, साइन का एवरेज क्या हो जाएगा? 0। तो करंट क्या हो जाएगी? एवरेज 0। हाँ, एवरेज करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जितना ऊपर है ग्राफ उतना क्या है? नीचे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0। और सॉल्व करके देखोगे तब भी कैसा आएगा? 0 आएगा। और यही बात मैं कह रहा हूं, अगर 0 से t निकालते हो इसमें ना, तो कॉस में भी जितना ग्राफ ऊपर है उतना 0 से t के बीच में, तब भी कॉस का एवरेज क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, आधे टाइम तक निकालते हैं, 0 से t/2 तक। तो 0 से t/2 तक जब आप इससे इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे ना, मैं सीधे रिजल्ट बता रहा हूं, साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी का एवरेज 2/पाई। अब जैसे ये करंट दी होती, I इज इक्वल टू कितना दिया होता? I0 साइन ओमेगा टी दिया होता, और आपसे पूछता है इसकी एवरेज करंट बताइए, दोनों पे क्या लगाते? बार लगाते। इसका कितना होता है 0 से t/2 का? कितना होता है? 2/पाई। तो आंसर कितना हो जाता? 2I0/पाई आंसर हो जाता। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? खाली कुछ जगहों पे रटना पड़ेगा, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना? अब अगला बताइए, अब यहां से लॉजिकली आप सोचिए, 0 से t/2, तो ग्राफ इसका साइन का नीचे वाला छोड़ दिया गया, सिर्फ ऊपर वाला है। ऊपर वाले का एवरेज कितना आया है? 2/पाई। ऐसे कॉस का बताइए 0 से t/2 तक 0 आएगा। एग्जैक्टली जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसका एवरेज क्या आएगा? 0 आएगा। कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या आता है हाफ साइकिल में? 0 आता है ना। तो एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, अगर 0 से t इंटरवल तक पूछा है, कहां तक? 0 से t इंटरवल तक, तो चाहे वो साइन फंक्शन हो चाहे वो कॉस फंक्शन हो, उसका एवरेज क्या आता है? 0। और अगर 0 से t/2 तक पूछा है, अगर साइन फंक्शन है तो उसका एवरेज 2/पाई, और कॉस का एवरेज 0। और जहन में ये ग्राफ रहेगा तो तुरंत आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? कॉस का साफ दिख रहा है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। कहां तक?
तो फिर ये वाला हो जाएगा। हाँ, समझ पा रहे हो ना? यहां तक क्लियर रहेगा ना? एक बार लिख लीजिए इसको, अभी क्वेश्चन काफी करा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, लिख चुके आप? एक चीज और देखिएगा, एक मिनट इधर देखो, अगर ये दिख जाता है, एक मिनट बताइएगा मुझे। देखो, अगर आपको साइन स्क्वायर का एवरेज चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, या फिर किसका एवरेज चाहिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज चाहिए। अभी स्क्वायर वाले में पड़ेगा ना, स्क्वायर मीन में, स्क्वायर मीन में पड़ेगी ना जरूरत। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, चाहे जीरो से कैपिटल टी हो ना, और चाहे जीरो से टी बाई टू हो, मतलब चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का आंसर कितना आएगा, 1/2 1/2। समझ आ रही ना बात? कितना आंसर आएगा, 1/2 1/2 है। जहां पे जरूरत पड़ेगी, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो। एक बार होश में हमारे साथ रिवाइज करिए, फिर लिखिए ना, मतलब उल्टा ना बोलिएगा। अगर फुल साइकिल की बात करते हैं जीरो से टी ना, तो चाहे साइन ओमेगा टी हो चाहे कॉस ओमेगा टी, उनका एवरेज क्या आना है, 0 ना। अगर हाफ साइकिल है, मतलब 0 से t/2, हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, 2/पाई, और कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, 0। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, साइन ओमेगा टी के स्क्वायर का एवरेज या कॉस ओमेगा टी के स्क्वायर का एवरेज कितने के बराबर होगा, हाफ के बराबर। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। अब थोड़ा सा एक टेबल में बना देता हूं, आपको याद रहे, ठीक है? यहां तक लिख चुके हैं ना? चलिए देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक कौन सी है, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर ना, और एक कौन सी है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर। दोनों बातें क्या है, सेम। ये चार तरह की एसी है ना, इसके ग्राफ भी बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये इस तरह से, और ये ऐसे, और ये ठीक, और ये वाली ऐसे ना। ये चार तरह की एसी है। अगर हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल ना, तो हाफ साइकिल में इसका साइन ओमेगा टी का एवरेज जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2/पाई के ना। कितने के बराबर, 2/पाई। तो इसका एवरेज निकाल लें ना, आई नॉट तो ऐसे रहेगा, तो एवरेज करंट पूरा कितना आ जाएगी, आई नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई नॉट की जगह पे आई नॉट ही रहेगा, ये तो फिक्स वैल्यू है। और साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं एवरेज, इसका क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल है तो कितना हो जाएगा, 0। इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इसका ट्रायंगल का जो होता है, एक चीज आप लॉजिकली, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ट्रायंगल के फॉर्मूले में क्या होता है, पहला वर्ड
हाफ, तो मैक्सिमम करंट का क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक, अरे अगला रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होगा बताइए। रेक्टेंगुलर में एक चीज आप समझिए, रेक्टेंगुलर में हाफ के लिए चाहिए ना, तो हाफ यहीं तक है ना, तो ये आई नॉट मैक्सिमम लगातार क्या है, कांस्टेंट है, तो सीधा कितना हो जाएगा, आई नॉट ना। अब आ जाते हैं किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल, फुल साइकिल स्क्वायर वही है, रेक्टेंगल के लिए दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब देखिएगा फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए इसमें भी क्या था, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, और इसका भी क्या था 0, इसका भी क्या होगा 0, इसका भी क्या होगा 0। मतलब अभी स्क्वायर नहीं किया, फुल साइकिल के लिए किया है बस। फुल साइकिल के लिए एवरेज निकाला, स्क्वायर नहीं किया अभी। समझ पा रहे हो ना, ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज है और ये किसके लिए, फुल साइकिल के लिए एवरेज। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज ये चार के चारों की क्या होती है, 0 होती है। फुल साइकिल में जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना ये ऊपर है उतना नीचे, जितना ये ऊपर है उतना नीचे। तो फुल साइकिल में एवरेज सबका क्या होता है, 0 होता है। हाफ साइकिल में एवरेज की वैल्यू होती है, ठीक है। हो गया, चलिए ये टेबल क्लियर रहेगा ना आपको, एक आध बार और रिवाइज कराएं या हो जाएगा ना। चलिए अब स्क्वायर वाले पे देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर की आपने कितनी करंट पढ़ी है, 4 ना। आई इज इक्वल टू आई नॉट, स्क्वायर की कह रहा हूं। आपने एसी करंट कितनी तरह के देखी है, 4। तो अब स्क्वायर वाले पे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक कौन सी है, ट्राइएंगुलर, 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 और दूसरी कौन सी है, वो रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर। अब आप देखिएगा इसमें एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया, ये हो गया 4। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना। अब इसका क्या चाहिए मुझे, एवरेज ना। इस पे नॉट पे तो एवरेज लगता नहीं है, साइन पे लगे, ठीक है। अब ये देखो ये कितने के बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा बताइएगा, आई नॉट स्क्वायर ना, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी क्या बताया था, हाफ, तो कितना हो जाएगा ना। आंसर है और क्या है, ठीक है, स्क्वायर का एवरेज। अब इसी को क्या कर दो आप, इसी को क्या, नहीं समझ आया यार, स्क्वायर का ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब इस पे क्या लगा दो, रूट, तो क्या निकल आएगा, आरएमएस निकल आएगी सीधे। समझ आ रही ना। अच्छा इसका बताइए, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर दो और इसका क्या निकाल दो, एवरेज, तो ये आई स्क्वायर एवरेज कितना आएगा बताइए, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ना। अच्छा ये बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, दोनों के लिए क्या होता है, एवरेज, यही होता है। तो इसका मतलब ये जो आरएमएस करंट निकालते हैं, इसके लिए जो हाफ साइकिल या फुल साइकिल, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही ना बस। आई आरएमएस कितना हो जाएगा बताइए, यहीं से आई आरएमएस कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई √2, और ये कितना हो जाएगा, आई आरएमएस आई नॉट बाई √2। तो चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, समझ आ रहे ना। अब देखिए ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का कितना हो जाएगा, इसका मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूं। यहां पे जहां पे 2 है वहीं पे क्या कर देना है,
3 कर देना है। क्या कर देना है? 3 कर देना। तो आई नॉट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आए? तो इसका आरएमएस कितना हो जाएगा? आई आरएमएस कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई √3। अब कौन सा बच रहा है? रेक्टेंगुलर का आपको आइडिया यहां से हो रहा है। अगर आप हाफ साइकिल के लिए पहले दिमाग लगा लो। किसके लिए दिमाग लगा लो? हाफ साइकिल के लिए। समझ आ रही ना बात? हाफ साइकिल के लिए दिमाग लगाते हैं, क्या होगा? हाफ साइकिल के लिए अगर आप दिमाग लगाते हैं तो एक चीज आप समझिए, हाफ साइकिल के लिए ये कितना होगा? आई नॉट के बराबर होगा ना? कितने के बराबर होगा? आई नॉट के बराबर। तो ये आई स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर। एवरेज करोगे तब भी यही रहेगा। क्या रहेगा? यही रहेगा। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट फुल साइकिल के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा? अगर फुल साइकिल के लिए देखोगे, फुल साइकिल के लिए क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? नहीं, गड़बड़ हो रहा है। है? सही सही, 1 मिनट है। स्क्वायर कर देने के बाद माइनस नहीं होता है ना, प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? आई आरएमएस कितने के बराबर हो जाएगा? आई आरएमएस कितने के बराबर हो जाएगा? आई नॉट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है क्या? ऊपर और नीचे ऐड होगा, लेकिन फाइनली सॉल्व करोगे यही आएगा। 1 मिनट, कितने लोगों को यकीन नहीं, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया था इसका। 1 मिनट सुनना। ये देखिए, इसका आंसर कितना आया था? कितना आया था? तो जितना ऊपर उतना तो वही तो आएगा यार। समझ आ रही ना बात? ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहीं से कराया था। तो अब एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, ये जो चारों रिजल्ट लिखे हुए हैं, ताकि आपको, मतलब मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना आए। ये हाफ और फुल दोनों के लिए है, जितने रिजल्ट लिखे हुए हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, ध्यान से सुनिएगा। करंट का स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो उसमें किसका एवरेज दिखेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और किसका दिखेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। हाफ साइकिल लो या फुल साइकिल लो, 0 से t/2 हो या 0 से t हो, इसका एवरेज कितने के बराबर होता है? हाफ के बराबर। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? हाफ। फिर इसका क्या कर दोगे आप? रूट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आरएमएस में। ये दोनों में कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद तीसरा मैंने बताया, इसको जुगाड़ से कर लेना। किससे कर लेना? जुगाड़ से। यहां पे कितना होता है? 2 होता है। यहां पे कितना कर देना? 3 कर देना, चाहे फुल हो चाहे हाफ हो, उसके लिए ये हो जाएगी। समझ आ रही ना? ये स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? आरएमएस की वैल्यू। आखिरी जो बचा है, इस पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। समझ आ रहे? इसमें क्वेश्चन में हमने देखा है, एक गजब की चीज आप दिख नहीं रही है यहां पे, कि अगर रेक्टेंगुलर होता है, कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर रेक्टेंगुलर होता है तो आई एवरेज ना, आई एवरेज भी बराबर था किसके? आई नॉट के। और आई आरएमएस भी बराबर है किसके? समझ आ रही ना बात? तो रेक्टेंगुलर एक ऐसी करंट है जिसका एवरेज भी और आरएमएस भी दोनों क्या है? आई नॉट है। बाकी करंट्स के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए, आई नॉट से ये क्या है? स्क्वायर। ये वाली चीज क्या है बताइए? नीचे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। इसका मतलब आरएमएस कम है मैक्सिमम से। समझ आ रही ना बात? और इसमें भी क्या है? कम है। इसमें भी क्या है? कम है। इसमें कम नहीं होती, इसमें इक्वल होती है। तो थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है जोड़ करके क्वेश्चन। समझ आ रही ना बात? कि क्या आरएमएस हमेशा पीक करंट से कम होती है? तो ऐसा नहीं है, रेक्टेंगुलर में नहीं होती। एवरेज और आरएमएस दोनों किसके बराबर होती है? पीक करंट या
मैक्सिमम करंट के बराबर। एक ही करंट होती ही है, समझ आ रही ना बात, वही उसके लिए सब कुछ है। तो ये बात जहन में रखिए और इसको याद करें। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा लग रहा है। ये देखिए, ये क्या है, ये करंट वर्सेस टाइम है, ये पीक ना, आई नॉट जो लिखा होता, ये जो टेबल बना हुआ है ये हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों के लिए, ठीक है। कहीं पे स्टार मार करके ऊपर लिख लीजिएगा। फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल दोनों के लिए। हो गया, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक, ताकि हम पूरा मतलब कहीं पे दिक्कत ना आए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा देता हूं मैं। देखो चलो एक बार दोहरा लेते हैं। अगर हमें समझ आ रही ना बात, सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं, सिंपल एवरेज की ना, जिसमें अभी स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल एवरेज में मुझे साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के एवरेज की जरूरत पड़ती है, और वो साइकिल कैसी हो, फुल हो, जीरो से कितना टी हो, फुल साइकिल के लिए, तो इसकी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो होता है। समझ आ रही ना बात। और अगर हाफ साइकिल के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, 2/पाई, और कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो होता है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर रहेगा। और इसको याद रखने के लिए ग्राफ थोड़ा सा जहन में रहे। अब ये हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपको टेबल इसका बना दिया, ठीक है। अगर आपके पास देखो फुल साइकिल है, तो चाहे वो साइनोसाइडल हो, चाहे वो कॉस वाली करंट हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सबकी एवरेज फुल साइकिल में क्या होती है, एवरेज करंट जीरो होती है। अगर हाफ साइकिल में जरूरत पड़ेगी तो उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई, और यहां पे आई नॉट, तो आपको एवरेज करंट मिल जाएगी। और अगर कॉस ओमेगा टी वाली करंट है तो उसकी एवरेज करंट कितना होगी, जीरो। और ट्रायंगुलर है, उसकी एवरेज याद रखने के लिए ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ होता है, तो यहाँ पे आई नॉट बाई 2 होता है। और रेक्टेंगुलर के लिए कितना होगी, रेक्टेंगुलर के लिए आप लॉजिकली देख सकते हो, हाफ साइकिल के लिए कितना है, आई नॉट है। तो एवरेज करंट कितने के बराबर है रेक्टेंगुलर की, हाफ साइकिल के लिए आई नॉट, फुल साइकिल के लिए जीरो। फिर उसके बाद स्क्वायर पे देखा, स्क्वायर पे ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये हाफ साइकिल और फुल साइकिल दोनों के लिए वैलिड है ना, दोनों के लिए वैलिड है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, हाफ होता है, चाहे हाफ साइकिल हो या फुल साइकिल। इन दोनों का रिजल्ट तो आपको समझ आ गया, समझ आ। फिर उसके बाद बात आती है ट्रायंगुलर की, तो मैंने आपको बताया कि आप याद रखिएगा, यहां पे डिवाइड में 2 होता है, यहां पे कितना होगा, 3 होगा। और इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन कराया हूं, समझ आ रही ना बात। तो आई आर एम एस किसके बराबर है, आई नॉट के। रेक्टेंगुलर करंट इकलौती ऐसी करंट है जिसमें क्या होता है, आई एवरेज भी आई नॉट के बराबर होता है, और आई आर एम एस भी किसके बराबर होता है, आई नॉट के बराबर होता है। समझ आ रही ना बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए, बताइएगा थोड़ा सा क्या चाहिए आपको। वर्ड से देखिए क्या चाहिए, आरएमएस। पहले जो करंट दी हुई है I इज इक्वल टू, यहां पे छाप लीजिए 3 + 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 ना। अब आरएमएस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो स्क्वायर करिए
स्क्वायर करेंगे तो इसके होल का स्क्वायर होगा ना, 3 + 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। इसका क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर करोगे आप ना, स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये a + b का होल स्क्वायर है। a + b का क्या है? तो इसको एक टर्म मान लो ना, ये b है और ये क्या है? a है। तो a + b का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा? a² कितना हो जाएगा? 9 + b² तो कितना हो जाएगा? 16 और कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/3 ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया, a² + b² प्लस क्या होगा? 2ab। a कितने के बराबर है? 3 और b कितने के बराबर है? 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 ना, इतना है। तो चलिए, कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। तो अगर फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो अब इसका क्या निकालोगे आप? इसका क्या करोगे आप? एवरेज। तो एवरेज करो, एवरेज करोगे फिर उसके बाद रूट करोगे ना। एवरेज करते हैं तो एवरेज करोगे। अच्छा, 9 पे एवरेज लगाने की जरूरत है? नहीं, ये कांस्टेंट है ऑलरेडी। 16 पे भी नहीं, इस पे साइन पे लगेगा और इधर साइन पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एवरेज लगा दिया। अब देखो, एक बात बताना मुझे, ये 9 रहेगा प्लस ये 16 और साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है? हाफ होता है, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल। तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना। तो हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 ना। अच्छा, इसका बताइए साइन का फुल साइकिल में। फुल साइकिल में क्या होता है? अब आपको दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन हाफ के लिए होता तो आंसर दूसरा होता है। नहीं दिया है तो मानेंगे फुल, ठीक है। तो फुल के लिए कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये टर्म क्या हो गया? 0। तो ये कितना हो गया? 17। ये क्या हो गया? I² एवरेज। आपको क्या चाहिए? RMS। RMS क्या होता है? रूट। तो IRMS कितने के बराबर हो जाएगा? √17। बस आंसर हो गया। समझ रहे? अब आप सोचिए, अगर उस मेथड से जाते RMS के लिए EMF स्क्वायर का एवरेज और यहां पे EMF स्क्वायर dt करते और डिवाइड बाई dt करते, यहां पे रखिए EMF, एक आध नस्ल निकल जाएगी, है कि नहीं? है कि? यहां पे रख करके पूरा सॉल्व करने में, मतलब ऐसा नहीं वो ऐसे डरा रहा हूं मैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसके कंपैरिजन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बताना। I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। ये दो करंट है, मतलब ये करंट है। I इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। सबसे पहले आपको बताना है I एवरेज। बताइए कितना आएगी I एवरेज? बताइए। क्या करोगे आप? सिंपली, और फुल साइकिल में बतानी है। I एवरेज किस में बतानी है? फुल साइकिल, फुल साइकिल में बतानी है। 0 आएगी। साइन और कॉस दोनों क्या होता है? एवरेज। फुल साइकिल में 0 होता है, तो फुल साइकिल में 0 होगा तो I एवरेज कितने के बराबर आ जाएगी? 0। अब हाफ साइकिल में बताइए, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में I एवरेज बताइए। I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। एवरेज चाहिए ना। अच्छा, साइन का हाफ साइकिल में एवरेज क्या होता है?
2/पाई, और कॉस का वो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/, बस आंसर हो, कर ले जाओगे ना। स्क्वायर का एवरेज बताइए फुल में। हाँ, स्क्वायर का एवरेज। ओए, स्क्वायर का एवरेज बताइए फुल में। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर का एवरेज बताना। स्क्वायर का एवरेज कितने में बताना है? फुल साइकिल में। फुल साइकिल में बताइए। हाँ, पहले पूरे का स्क्वायर करना होगा, ऐसा तो नहीं यहीं लगा दिए स्क्वायर। कितना आएगा देख लेते हैं, कितना आएगा। करें, नेक्स्ट पेज में लिख चुके हो आप, ये लिख चुके हो, बोलते क्यों? स्क्वायर का निकालो ना, ये वाला। तुम लोग बैठे हो जैसे ऐसा लग रहा है मेले ओले में आए हैं। इसका कितना होगा 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt का क्या करोगे आप स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 sin² ωt प्लस 16 cos² ωt प्लस 2ab 2 × 3 × 4 sin ωt इंटू कॉस ωt, यही होता है ना, समझ आ रहे? अब क्या करना है इसका स्क्वायर, और क्या करना है, अभी तो ये स्क्वायर हुआ था, अब क्या लगा दो एवरेज। एवरेज जब लगाओगे, अरे बाप, एवरेज जब लगाओगे तो फुल साइकिल के लिए देख रहे हो ना, तो फुल साइकिल के लिए साइन और कॉस दोनों का एवरेज क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका कितना आएगा 4.5, और इसका कितना हो जाएगा 8 ना, तो कितना हो जाएगा 12.5। अभी ये क्या आया स्क्वायर का, अब आरएमएस अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, आरएमएस चाहिए तो क्या लगा दोगे आप, रूट लगा दोगे, तो रूट कितना हो जाएगा IRMS कितने के बराबर हो जाएगा, रूट 12.5। कर ले जाओगे 9 16। आरएमएस जनरली पूछा जाता है फुल साइकिल के लिए ही, किसके लिए पूछा जाता है फुल साइकिल के लिए। एक मिनट, अब रीजन भी बता दूं मैं ताकि आपको फील आ जाए, एक मिनट समझना। पावर मेरे ख्याल से कल ही पढ़ाऊंगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं इस पे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो ये करंट ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही। अब हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू VI, और क्या पढ़ा था V²/R, और क्या पढ़ा था I² × R। अब इसमें क्या होता था ना, डीसी करंट के लिए ये था, किसके लिए था डीसी करंट के लिए। तो यहां पे हम इतनी मेहनत, पहले एवरेज पढ़े, फिर एवरेज से स्क्वायर पढ़े, फिर स्क्वायर से आरएमएस गए। आरएमएस वैल्यू जो होती है ना, वो ये जो डीसी वाली करंट होती है इसके इक्विवेलेंट होती है, समझ आ रही है? तो पूरे एसी के कॉन्सेप्ट को किधर ले जाएंगे हम, डीसी की तरफ, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ कौन सा है फाइनल सोल्यूशन का, डीसी वाला है। नहीं समझ आई बात? ये अल्टरनेट करंट है ना, चेंज होने वाली, तो चेंज होने वाली को हम कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट करंट में, किसके आरएमएस वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू होती है वो लगभग डीसी के इक्विवेलेंट होती है, नेचर कैसा डीसी के। तो हम एसी को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डीसी में, समझ आ? इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं आरएमएस पढ़ते हैं। तो फाइनली हमारा मकसद क्या था, आरएमएस समझना। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका, ठीक है? कल आपको पावर दिखेगी, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं इस चैप्टर में, गिने चुने टॉपिक हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। I इज इक्वल टू
हाँ, तो मेन मेन चीज मैं बताना वहां पे लॉजिक भूल गया। आरएमएस जो होता है ना, देखिए हम डीसी के लिए पढ़ते हैं ना, डीसी के इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं, तो एक ही साइकिल का जो आरएमएस निकल आएगा ना, वही अगली साइकिल का भी होगा, वही अगली साइकिल का भी होगा। तो जनरली आरएमएस किसके लिए होता है? फुल साइकिल के लिए। समझ आ रही ना बात? चलिए यहां पे इस बात को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का होगा, फिर छोड़ देते हैं। आई इज इक्वल टू, एहसान ऐसे ना कहो, मुझे थोड़ा सा है। पहले एवरेज निकालिए फुल और फिर निकालिए हाफ के लिए। एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए बताइए कितना होगी? है फुल साइकिल में ये cos ओमेगा टी है, इसका एवरेज कर दो। आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का फुल साइकिल में क्या होता है? 0, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ए। अच्छा, हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए कितने के बराबर? ए तो रहेगा ही, प्लस इसका क्या, हाफ साइकिल में भी क्या होता है? 0 होता है, तो कितने के बराबर होगा? अगर यही कॉस कॉस की जगह पे साइन होता तब, तो यहां पे क्या आता है? 2/पाई, तो 2b/पाई ऐड में आता है। अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर का एवरेज बताइए कितना होगा फुल साइकिल के लिए? फुल साइकिल के लिए तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब इसका एवरेज कर देना है। कॉस ओमेगा टी फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं ना, किसके लिए निकाल रहे हैं? ये फुल साइकिल के लिए बता रहे हैं, फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो फुल साइकिल के लिए कॉस ओमेगा टी क्या होता है? 0, और स्क्वायर कितने के बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, बस आंसर हो जाए। अच्छा, आरएमएस पूछेगा तो क्या लग जाएगा? इस पे रूट लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कल हम देखेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट, ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट में बन जाएगा वही आरएलसी सर्किट। समझ आया ना बढ़िया से? ठीक है, थैंक यू।